जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा है, फिर जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सरकार कई फैसले ले रही है, यहाँ पर कुछ ऐसी बात सुनने को मिली है। क्या लगता है ये आंदोलन फिर बंद होगा या चलेगा? 84 लाख रुपए आपने हमारे चंदे से जमा किया, क्यों? क्योंकि आपने गुनाह अपराध किया, आपने एनओसी नहीं लिया और अपने खाते में पैसे लाए। अच्छा, हम ही सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो पैसे लोगों ने अपने खाते में लाए उसका ऑडिट कहाँ है, उसका ब्यौरा कहाँ है? और हम जब बौद्ध बिहार के लोग वहाँ बहुत अनुयायी दान करते हैं तो पैसा बौद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च होना चाहिए था, उसमें नहीं खर्च होता है ना। वो पैसा तो धार्मिक पाखंड अंधविश्वास फैलाने में खर्च किया जा रहा है। हम आपसे बताएं कि 20-25 साल पहले मैं यहाँ आता था, जब मैं यहाँ आता था 2000 के आसपास, तो मैंने वहाँ बौद्ध बिहार के अंदर कभी नहीं देखा शिव के यहाँ जो है पिंडदान हुआ था। हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ आपके जो तथाकथित रूप से वो भीम नकुल सहदेव की मूर्ति दिखा रहे नहीं था। मेरे आंखों को देखते देखते आप कब्जा करते जा रहे हैं। हम लोग को तकलीफ होगी ना, पीड़ा होगी। सोमनाथ का मंदिर है, उसकी जांच पड़ताल हुई, पता लगा उसके नीचे बौद्ध बिहार है। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं जानते थे, सच है। तो हमारा समाज यहाँ ये मंच जो बना है, इसे बहुत सारी चीजें जान रहा है। जब शिक्षित होगा तो यकीनन जो देख रहे हैं हजारों जो बैनर खड़े हैं वो संगठित भी हो रहे हैं और संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं, इसलिए लड़ेगी। क्योंकि यहाँ का जो पुजारी है उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही, जिसमें जो तकलीफ हुई, पीड़ा भी हुई, लेकिन मैं उसको खूबसूरत बात इसलिए कहता हूँ। उसने कहा कि जो लोगों ने आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि साहब बौद्ध बिहार के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसने कहा उनको नहीं पता, हम पुष्प संघ के वंशज हैं, हम उनको औकात बता देंगे। तो भाई हमारा जब ये प्रश्न उसने किया हमारे मन में आया कि हम किसके वंशज हैं? हमारी लड़ाई को उसने 2500 बरस पीछे पहुंचा दिया। हम अपने पीढ़ियों से पूछ रहे हैं, हम अपने पुरखों से पूछ रहे हैं हम किसके वंशज हैं, तो बता रहे हैं कि भाई हम जो है तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम जो है सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज हैं, हम फूले के वंशज हैं, हम साहू जी के वंशज हैं। तो जो देश के सीमा पर तनाव है, इस तरह की है दिक्कतें हैं, तो हम देश के साथ हैं। पहली बात तो हम देश के साथ हैं, लेकिन ये भी हम मानते हैं सरकारें जो हमारी सरकार, हमारी लड़ाई तो बिहार सरकार से है, हमें केंद्र से कोई लेना नहीं, हमको बिहार में होना है। दूसरी बात, जो कोई भी आंदोलन चलता है, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, भारत की तरफ पीछे 2 आंदोलन बहुत खूबसूरत आंदोलन चले। एक चला किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में शुरू में बदनाम करने की कोशिश की, दुनिया भर का कहा गया, चीन आरसी के दौरान कहा गया कि आप कोविड आ गया, कोरोना आ गया, जाने क्या क्या किया गया। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल SB Live 85। साथियों, आपको पता होगा कि जो महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन जो बिहार में चल रहा है, आज 87 दिन हो गए हैं लगातार बौद्ध भिक्षु अपनी मांग को लेकर बैठे हुए। जो BTMC एक्ट है उसको निरस्त किया जाए, और यहाँ पर तमाम लोग MP से पहुँचे हुए हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करूँगी कि जो मामला चल रहा है, जो बौद्ध बिहार पर जो BT एक्ट जो 1949 है उसको रद्द किया जाए। जो तमाम बौद्ध भिक्षु अदर कंट्री से पहुंचे हुए हैं यहाँ पर अपनी मांग को लेकर, और यहाँ पर आपको मैं एक पोस्टर दिखाऊंगी, अन्य सभी धर्मों के पूजा स्थलों की जैसी व्यवस्था गया महाबोधि महाविहार में भी दी जाए। तो साथियों, मैं इसी मुद्दे पर बात करूंगी कि क्या कहना चाहेंगी। मैम MP से पहुंची हैं, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। जी, मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से। अच्छा, छत्तीसगढ़ से? जी हाँ, मंजू बहुत। हम लोग रात को 2 बजे यहाँ पे पहुँचे। 2 बजे पहुंची हैं, क्या कहना चाहेंगी? जो यहाँ का जो BT एक्ट है 1949 है, जो बौद्ध भिक्षु यहाँ पर लगातार अपनी मांग को लेकर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस उसको निरस्त करें और हमारे अधिकार हमको सारे विश्व के बौद्धों को दिया जाए। इसी के तहत हमारा आंदोलन है और हमारा बिहार सरकार से आंदोलन है, क्योंकि जैसे सभी स्थलों का हक अधिकार उन लोग को दिया जाता है, उसी तरह हमारे सारे बौद्धों को उनके महाबोधि विहार का भी हक दिया जाए। यही हमारा आंदोलन है। क्या लगता है कि आप लोगों को जो अधिकार है वो अधिकार नहीं मिल पा रहा है? नहीं, अभी तो नहीं मिल पा रहा है, लेकिन हमारा संघर्ष जारी है। एक न एक दिन हम जरूर लेकर रहेंगे, क्योंकि हम बाबा साहब के कानून के तहत चलते हैं। हम किसी के विरोध में नहीं कर रहे। हमें जो कानून प्राप्त हुआ है उसी के तहत हम आंदोलन में बैठे हैं और हमको हमारा हक जो एक न एक दिन जरूर मिलेगा, इतना तो हमें पूर्ण विश्वास है। एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। और भी भाई है हमारे साथ, इनसे भी जुड़ने का प्रयास करूंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रत्नशील बौद्ध, मैं MP बालाघाट से आया हूँ। MP से बालाघाट से आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? जो आंदोलन है, ये आंदोलन किस दिशा और किस दशा में जा रहा है? आंदोलन अभी तक के बुद्ध के बताए हुए मार्ग के अनुसार शांति के साथ में अपनी जो मांग है वो मांग के लिए आगे बढ़ते जा रहा है। और ये बुद्ध पूर्णिमा के दिन यहाँ पे लाखों के तादाद पे बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग अपने महाबोधि महाविहार को सुरक्षित अपने हाथों में लेने के लिए यहाँ पहुँचेंगे। और जैसा कि आपने कहा, ये जो हमारा टेम्पल है, जैसा हमारे को अभी दीदी ने कहा, ये टेम्पल हमारा है और हमें मिलना चाहिए। इसलिए क्योंकि तमाम हम जितने भी धार्मिक स्थल देखते हैं, उनके जो मानने वाले लोग रहते हैं, सभी का
जो धार्मिक स्थल होता है उन्हीं के हाथों में होता है। लेकिन पहली बार ये धार्मिक स्थल में देखा जा रहा है, यहाँ पे अन्य लोग भी जुड़े हुए हैं, जो गलत भी है। तो बौद्धों को ये सब चीज़ मिलना चाहिए। लेकिन सर तथागत गौतम बुद्ध का जो संदेश था समता, स्वतंत्रता, समानता पर बात करते थे, उसमें जिस तरह से वो 4 हिंदू, 4 बौद्धिस्ट हैं, तो आखिर दिक्कत क्या है? ये तो समता की बात है, उनकी आस्था है, उसमें जा रहे हैं। नहीं, आप ये भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, उनकी भी आस्था है, हमारी भी आस्था है। लेकिन बात ये है कि जो आज वो धरना स्थल मतलब जहाँ महाबोधि महाविहार है, बुद्ध ने जो संदेश दिया था, समतावादी संदेश दिया था, वो समतावादी संदेश से महाबोधि महाविहार किसी न किसी तरीके से अलग दिखाई देता है। जो बुद्ध का संदेश है, वो संदेश से थोड़ा-सा अलग दिखाई देता है। और पहली बात है कि क्या है, उसका कार्यभार हम लोगों के हाथों में इसलिए भी चाहिए कि वहाँ पे जो बौद्धों को आज आप देख रहे हैं, इतने साल बाबा साहब ने जो हमें दीक्षा दी है, आज भी हम लोग पीछे हैं। उसका एक कारण ये है कि वहाँ से जो कल्चर बुद्ध का आना चाहिए, वो अभी पिछड़ा सा गया है। तो शायद वहाँ पे जो हमारी नई कमेटी, पूरे बौद्धों की कमेटी बैठेगी, इससे आने वाले समय में कुछ अच्छा भारत में देखने मिले। इसलिए हमारी ऐसी दिल से इच्छा है कि ये पूरा का पूरा जो कार्यभार है बौद्धों को मिले। ये लड़ाई कई सालों से चली आ रही है, फिर जो है कि बौद्ध भिक्षु अपनी मांग को लेकर कि बीटी एक्ट जो 1949 है वो रद्द होना चाहिए। फिर जो है कि अड़चन आ रही है, जिस तरह से भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा है, फिर जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के तहत सरकार कई फैसले ले रही है। यहाँ पर कुछ ऐसी बात सुनने को मिली है। क्या लगता है, ये आंदोलन फिर बंद होगा या चलेगा? नहीं, वो भी सही है कि अभी जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षाओं की बात जो चल रही है, तो वो भी ज़रूरी है, लेकिन ये मांग भी ज़रूरी है। और सरकार को इन सारी चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि हमारा तो प्रिय मालूम है आंदोलन अभी तक के चल रहा है और शांति का आंदोलन है। सरकार को भी इसको शांति से इसका हल निकालते हुए जो हमारी मांग है उसको पूर्ण कर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? संगीता खरडे। संगीता जी, क्या कहना चाहेंगे? कहाँ से आप आई हैं? मैं बालाघाट एमपी से। इतनी दूर से आप एक महिला होकर यहाँ पर क्या करने के लिए पहुंची? इन लोगों का साथ देने के लिए, सहयोग। सहयोग देने जी। सहयोग देने के लिए पहुंची है। क्या लगता है आपको, जो बीटी एक्ट 1949 रद्द हो पाएगा? हाँ जो बीटी एक्ट 1949 रद्द हो पाएगा? हाँ, अगर कोशिश करेंगे तो होएगा। चलिए ठीक है, मेरे साथ सर है, मैं सर से भी जुड़ने का प्रयास करूंगी कि कहाँ से आए हैं। पहले सर आपका परिचय जानिए। मेरा नाम डॉक्टर कमल उसरी है। मैं पहले दिन से यहाँ हूँ। मैं इलाहाबाद से आया हूँ। इलाहाबाद से आए हैं, पहले दिन से है। 2 फरवरी से लगातार आप यहाँ पर बने हैं। क्या लगता है कि ये आंदोलन किस दिशा और किस दशा में जा रहा है? ये असल में 12 फरवरी से जब आंदोलन शुरू हुआ था, तो महाबोधि महाविहार जो है उसके सामने जो अम्बेडकर पार्क है वहाँ शुरू हुआ था। जी। उसके बाद में 27 फरवरी के प्रशासन, यहाँ जो होम सेक्रेटरी बिहार, हम लोग वार्ता करने गए थे और यहाँ के होम सेक्रेटरी अग्निवेश पांडे ने बहुत हिलती माहौल में बात किया था, लेकिन उन्होंने धोखा देते हुए रात में पुलिस भेज दिया। 10-12 हमारे लोग जो थे उनसे कहा गया कि साहब आप कई दिनों से अनशन कर रहे हैं, आप बीमार हो गए हैं, आपके स्वास्थ्य की चिंता हमें जरूरी है, आपका बीटी क्या होगा नहीं होगा हम नहीं जानते, लेकिन आपका स्वास्थ्य जरूरी है। ये कहते हुए हमारे तमाम जो भिक्षु थे उनको ले गए गया मेडिकल कॉलेज में, लेकिन देखिए वहाँ ले जाकर कुछ भी नहीं किया। मैंने तकलीफ दी है कि, और हम लोग वहाँ बैठे रहे, भाई आपको आप तो इलाज कराने के लिए मुझे लाया, कुछ कर नहीं रहे हैं। फिर वहाँ हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया कलेक्टर के यहाँ, जो गया के डीएम है उनके यहाँ प्रोटेस्ट किया गया। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि उन लोगों ने कहा कि आप वहाँ धरना नहीं कर सकते, वहाँ गलत संदेश आता, हमको यहाँ जगह दे दिया। यहाँ पूरा, मैडम आप शुरू में देखी होती थी, पूरा कर्कश था यहाँ। मतलब हम लोग 10-15 लोग थे यहाँ, बहुत दिक्कत थी यहाँ, लेकिन धूप में हम लोग बैठे थे, यहाँ बैठे रहे, फिर साफ सफाई करते रहे। तो लोग जब आते गए तो पूछते थे यहाँ आपको क्या दिक्कत है। हम लोगों ने कहा यहाँ साहब मच्छरदानी, बहुत मच्छर काटते हैं। 1000 लोगों ने मच्छरदानी दे दिया। और धीरे धीरे ये प्रगति हुई कि ये आंदोलन धीरे धीरे जनता का आंदोलन बनता जा रहा है। जिस तरह किसान आंदोलन, जिस तरह सीए एनआरसी के एनपीआर का आंदोलन, सेम उसी तरह ये आंदोलन बनता जा रहा है। यहाँ लोग अपने कंधे पर चावल लाद कर, यहाँ अपने कंधे पर आलू लाद कर लोग आ रहे हैं। यहाँ कई दिनों तक हम लोग थे नहीं, 2-4-5-10 लोग बनाते थे अपने, हम लोग खुद बनाते थे चावल, अपने से दाल बनाते थे, यहाँ खाते थे। तो लोग भाई बहुत सारे लोग ऐसे जिनको डायबिटीज है, शुगर है, उनको रोटी चाहिए होगा। तो लोगों ने, हम लोगों से कहा, यहाँ लोगों ने सोचिए कि लोग ही अपने से पैसे इकट्ठे करके यहाँ ऐसे महिलाओं को ले आए जो रोटी बनाती हैं, जिनको वो पैसा खुद देते हैं। अब आप देखिए इतना बड़ा पंडाल बन गया। ये लोगों के सहयोग से ये आंदोलन धीरे धीरे जनता का आंदोलन बन रहा है। खासकर जो संविधान में यकीन करते हैं, जो लोकतंत्र में यकीन करते हैं, जो मानते हैं कि सबके साथ न्याय हो। हमारा संविधान कहता भी है कि भाई आप अपने धर्म को मान सकते हैं,
उसके जो उपासना स्थल है उसकी देखभाल स्वयं कर सकते हैं। तो आप बताइए, हम बुद्धिस्टों ने या बौद्ध के जो अनुयायी हैं, उन लोगों ने कौन सा गुनाह अपराध किया है कि यहाँ आप जो है 8 बौद्धिस्ट और 8 गैर बौद्धिस्ट बनाते हो, जबकि वहाँ 99.9% लोग आते हैं बुद्धिस्ट, वो दान करते हैं वहाँ। आप लोग का भी सवाल हो सकता है कि भाई हम लोग ऐसा मांग क्यों कर रहे हैं। ये हो सकता है ना। हम देखिए इसको 2 कारण मांग करते हैं कि भारत का संविधान हमको, हम सबको, सभी धर्मों को मानने की आजादी देता है, हमको भी देता है। जब हम अपने धर्म को मानते हैं, अपने धर्म को, तो हम अपने जो उपासक है उसको देखभाल करने की जिम्मेदारी हमारी है ना। यहाँ आपको जानकर ताजुब होगा कि यहाँ जो बीटीएमसी है, माने बीटी एक्ट 1949 अलग है, बीटीएमसी उसकी तरह उपनियम बनाया गया है, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी है। मैनेजमेंट कमेटी ने आरबीआई से एनओसी नहीं लिया, जो विदेशी पैसे लोग अनुयायी दान करते हैं, और लोगों ने अपने खाते में मंगाया पैसे। जब शिकायत की गई थी 84 लाख रुपए हमारे आप जैसे जो अनुयायी हैं जिन्होंने दान किया था, उस दान के पैसे से आरबीआई को दंड के रूप में, जुर्माना के रूप में जमा करना पड़ा। बताइए वो जो पैसे अपने खाते में लोगों ने बनाया, पैसा कहाँ गया? यानी एक हमारी मांग, एक तो हमको क्या लगता है सर, जो ये मामला चला सब पैसे की वजह से है? नहीं, पैसा भी एक कारण है। अगर पैसा हम लोगों को मिलता, हम यहाँ विपासना केंद्र खोलते, हम यहाँ बौद्ध बिहार के उनके विचारों का ये करते, पैसा भी एक कारण है। ऐसा नहीं कि पैसा नहीं, पैसा भी एक मुख्य कारण है। भाई 84 लाख रुपए आपने हमारे चंदे से जमा किया, क्यों? क्योंकि आपने गुनाह अपराध किया, आपने एनओसी नहीं लिया और अपने खाते में पैसे लाए। अच्छा, हम ये सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि वो जो पैसे लोगों ने अपने खाते में लाए, उसका ऑडिट कहाँ है, उसका ब्यौरा कहाँ है? और हम जब बौद्ध बिहार के लोग वहाँ बौद्ध अनुयायी दान करते हैं, तो पैसा बौद्ध के धर्म के प्रचार प्रसार में खर्च होना चाहिए था, उसमें तो नहीं खर्च होता है ना। वो पैसा तो धार्मिक पाखंड, अंधविश्वास फैलाने में खर्च किया जा रहा है। हम आपसे बताएं कि 20-25 साल पहले मैं यहाँ आता था, जब मैं यहाँ आता था 2000 के आसपास, तो मैंने वहाँ उस बौद्ध बिहार के अंदर कभी नहीं देखा शिव के यहाँ जो है पिंडदान हुआ था। हमने कभी नहीं देखा कि वहाँ आपके जो तथाकथित रूप से वो भीम नकुल सहदेव की मूर्ति दिखा रहे हैं, नहीं था। मेरी आंखों को देखते देखते आप कब्जा करते जा रहे हैं। हम लोग को तो तकलीफ होगी ना, पीड़ा होगी। सर आप कह रहे हैं कब्जा करते जा रहे हैं, उन लोगों की आस्था है तो जा रहे हैं। नहीं देखिए, हम कह रहे हैं आस्था का हम मूल सम्मान करते हैं, लेकिन आपकी आस्था आपके है ना, हमारे तथागत बुद्ध के आपको दर्शन को आप नहीं मानते ना। आप तो झूठ रूप से बोलते हैं कि आप किसी पुराण में कहते हैं कि तथागत हमारे 9वें अवतार है, किसी में 10वें अवतार, क्या क्या बोलते रहते हैं। जब आप बोलते रहते हैं तो आप बताइए ना, भारत में आप खुद ही माननीय पत्रकार हैं, आप पता करें, बताइए देश के किस मंदिर में हमारे तथागत बुद्ध की आपने मूर्ति रखी, बताइए ना जरा। तो झूठ बोलते हैं, उनके पूरे देखिए कमाई झूठ है। और वो आस्था का मामला, तथागत बुद्ध में आस्था है तो तथागत बुद्ध को पिंडदान की बात नहीं करते हैं, ये झूठ बोल रहे हैं ना आप। अगर आस्था होती तो पिंडदान क्यों करते? पिंडदान हमारी तो आस्था नहीं है ना। जो तथागत बुद्ध के फॉलोअर है, आप किसी से पूछ लीजिएगा, मुझे नहीं, किसी से पूछ लीजिए, क्या वो पिंडदान में यकीन करता है? क्या नहीं करता है? ये आस्था के नाम पे जो बोलना है झूठ है, टोटल फ्रॉड है। हमारी जो मांग थी और है और आगे भी रहेगी, बीटी एक्ट 1949 जो बना हुआ है, उसमें गैर बुद्धिस्टों को जो शामिल करते हैं, ये बीटी एक्ट ही खत्म कर दो आप, बीटी एक्ट ही नहीं रहेगा। सर ये लड़ाई कई सालों से जो है कि ये आंदोलन जो है कई सालों से चल रहा है, फिर आंदोलन पे बैठे, क्या लगता है कि इस बार जो है कि सफलता आप लोगों को मिलेगी? देखिए, बहुत साफ सी बात है कि आंदोलन सच में आप बिल्कुल सही आपका आकलन है। ये अनागरिक धर्मपाल जी जो श्रीलंका के नागरिक थे, आए थे 1991 में, और यहाँ से शुरू हो गया। और यहाँ 1920 में इसी गया शहर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। हमारे देश के प्रधान गांधी जी, महात्मा गांधी जी उसमें थे, उनके सामने प्रस्ताव गया, तो यकीनन ये कहा कि भाई हम देश अभी गुलाम है, ये अंग्रेजों के द्वारा आपस में डिवीजन किया गया है, हम आजाद होंगे तो कर देंगे। फिर 1949 में जब बीटी एक्ट बनाया गया तो राजेंद्र प्रसाद जी यहाँ थे और उनके नेतृत्व में एक समिति बनाई गई, और बाद में बिहार सरकार ने 1955 में गजट में अपना जारी किया, ये सच है। और उसके बाद फिर ये आंदोलन उसमें चलता रहा। बाद में फिर आप जानते होंगे, हाँ, सुसई सरई ने शुरू किया 90 के दशक में, आंदोलन चला। और उसके बाद में फिर यहाँ सच भी है, उसकी सफलताएं मिली। सफलता नहीं होती तो प्रज्ञाशील बंदे जो यहाँ हमारे हैं वो क्यों सेक्रेटरी बनते? और फिर ये नियम आ गया का डीएम जो है अब कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि हिंदू। उसके अलावा अभी बिहार विधानसभा में ये बात भी लालू के समय में आई कि भाई बीटी एक्ट करने के लिए प्रस्ताव भी कोशिश की गई और फेल हो गया, अलग बात है, लेकिन इससे सफलताएं मिल रही हैं। इस बार जो चल रहा है ये आंदोलन, इस बार चल रहा है, पहले सोशल मीडिया नहीं थी। हमारा समाज, जिस समाज से हम लोग आते हैं, बच्चे समाज से हम लोग आते हैं, गरीब किसान मजदूर परिवार से हम लोग आते हैं, यकीनन हमारी उतनी जागरूकता नहीं थी। बाबा साहब के संविधान के बनाए हुए संविधान से हमारा समाज पढ़ लिख कर नौकरियों में गया है, अब जागरूक हुआ है। तो पहले की स्थिति भी यकीनन तकलीफ दे थी, लेकिन आज स्थिति थोड़ी बदली हुई है। आज हमारे लोग थोड़ा जागे हुए हैं, वो किसी भी राजनीतिक दल में जहाँ भी लाल पीले नीले झंडे में हो, लेकिन हमारा जागरूक हुआ है। तो आज की लड़ाई हम इसलिए, हमारा होप, हमारा विश्वास ज्यादा इसलिए बढ़ रहा है कि हमारे पहले कोई पत्रकार हमारा नहीं था। अब हम जो खुशी है कि आप जैसे हमारे समाज के कोई पत्रकार होगा,
हमारी बातें हर जगह सोशल मीडिया पे जा रही हैं, सब जगह जा रही हैं। आप सोचिए कि हम लोग जब यहाँ 10-15 लोग शुरू किए थे, अगर हमारा समाज जागा ना होता, इतना बड़ा पंडाल बना, लोग अपने कंधे पर चावल आलू लेके आ रहे हैं और लाखों रुपए दे रहे हैं, और यहाँ रात दिन हमारी महिलाएं, हमारी बहन बेटियां, हमारे जो भी पिता तुल्य लोग हैं, तब तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं। तो ये हमारी जागरूकता के प्रमाण है, और हम आप जागरूक हुए। बाबा साहब साफ साफ कहते हैं, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो देखिए यहाँ एक और नई बात कहने जा रहा हूँ आपसे। हमारे समाज को लग रहा था हम लोगों को कि भाई संविधान लागू तो हो गया है, लेकिन बहुत सारे अधिकार हमको नहीं मिल रहे हैं। लेकिन जब से ये आंदोलन शुरू हुआ है, तो यहाँ अब देखेंगे हजारों बैनर लगे हैं तरह तरह के। हमारे 10 लोग हैं, उनके भी अपने एक झंडे बैनर होते थे, लेकिन यहाँ लग रहे हैं कि भाई अकेले हम लड़के लड़ाई जीत नहीं सकते हैं। तो इस आंदोलन की दो खूबसूरती उपलब्धियां होंगी। बहुत बिहार मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी आपसे नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 2 चीजें हमको यहाँ मिल रही हैं। एक, हमारा वंचित समाज का जो व्यक्ति है, बहुजन समाज का जो व्यक्ति है, वो यहाँ संगठित हो रहा है। क्यों कि यहाँ जो बहुत सारे हमारे बनते जो लोग आ रहे हैं, तरह तरह की बातें कर रहे हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं यहाँ डेलीगेशन लेके गया, मैं लालू जी से मिला, सीपीआई के लीडर से, सीपीएम लीडर से, सीपीआईएम लीडर से, बहुजन समाज पार्टी के लोगों से सबसे मिला। यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं राजेश कुमार राम जी हैं। जब मैं उनसे मिला, हमारे समाज के, जब मैं उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता बीटी एक्ट क्या है। यानी हमारे समाज का व्यक्ति जो कांग्रेस पार्टी का, जिस कांग्रेस पार्टी को 1920 के दशक में उठ चुका मुद्दा, उसको ये नहीं पता कि बीटी एक्ट क्या है। जब हमने उससे बताया तो वो जाने, तो ये जागरूकता बढ़ रही है ना। फिर हम जब वहाँ गए, दिल्ली में गए खड़गे जी तमाम लोगों से मिलने, तो उनको पता था, यानी हमारी बात जा रही है ना। उसी तरह से यहाँ 2 काम बड़ा हो रहा है। एक काम तो हमारा समाज शिक्षित हो रहा है, यहाँ तरह तरह की बातें की रही है, बीटी एक्ट के बारे में जब बताया जा रहा है, और ये भी यहाँ बात निकल के आ रही है कि वहाँ मोदी वहाँ बिहार केवल बात नहीं हो रही है, यहाँ ये बात बढ़ रही है। लोग कह रहे हैं कि विवेकानंद जी ने कहा था कि पुरी का जो मंदिर है वो बोध बिहार है। यहाँ हमारे लोग बता रहे हैं कि जो राहुल साकेतान ने कहा था कि आपका जो बद्रीनाथ केदारनाथ है वो बोध बिहार है, और ये लोग यहाँ बता रहे हैं कि जो आपका सोमनाथ का मंदिर है उसकी जांच पड़ताल हुई, पता लगा उसके नीचे बोध बिहार है। तो ये बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं जानते थे, सच है। तो हमारा समाज यहाँ ये मंच जो बना है, इससे बहुत सारी चीजें जान रहा है। जब शिक्षित होगा तो यकीनन जो देख रहे हैं हजारों जो बैनर खड़े हैं वो संगठित भी हो रहे हैं, और संघर्ष तो हम कर ही रहे हैं। तो यहाँ 2 चीजें खूबसूरत निकल रही हैं। एक, हम शिक्षित हो रहे हैं, संगठित हो रहे हैं, और संघर्ष हम कर रहे हैं, और यकीनन बहुत बिहार हमको मिलेगा आने वाले पीढ़ियों में। हमारी पीढ़ी में मिलेगा कि नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हमारी पीढ़ी जो जागरूक हो रही है वो अपने हकूक के लिए लड़ेगी। क्योंकि यहाँ का जो पुजारी है उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही, जिसमें जो तकलीफ हुई, पीड़ा भी हुई, लेकिन मैं उसको खूबसूरत बात इसलिए कहता हूँ। उसने कहा कि जो लोगों ने, आप जैसे पत्रकारों ने पूछा कि साहब बहुत बिहार के लिए एक आंदोलन चल रहा है, उसने कहा उनको नहीं पता हम पुष्प मित्र संघ को वंशज हैं, हम उनको औकात बता देंगे। तो भाई हमारे जब ये प्रश्न उसने किया तो हमारे मन में आया कि भाई हम किसके वंशज हैं। हमारी लड़ाई को उसने 2500 बरस पीछे पहुंचा दिया। तो हम अपने पीढ़ियों से पूछ रहे हैं, हम अपने पुरखों से पूछ रहे हैं हम किसके वंशज हैं, तो बता रहे हैं कि भाई हम जो है तथागत बुद्ध के वंशज हैं, हम जो है सम्राट अशोक के वंशज हैं, हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के वंशज हैं, हम फूले के वंशज हैं, हम साहू जी के वंशज हैं। तो यकीनन हमें खुशी है, हमारी पीढ़ी शिक्षित भी हो जाएगी इस मंच से, और संगठित भी हो रही है, और हम संघर्ष कर रहे हैं। यकीनन हम मिलकर लड़ेंगे, जीतेंगे। 12 मई को बौद्ध पूर्णिमा यहीं पर मनाई जाएगी। तो तथागत गौतम बुद्ध का जो धम्म है, जिस तरह से बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है, हर जगह मनाई जाती है, इस बार जो है कि बिहार में मनाई जाएगी। क्या कहना चाहेंगे, इस बार मनाई जाएगी कि या नहीं मनाई जाएगी? जिस तरह भारत और पाकिस्तान में जो युद्ध छिड़ा है उसको लेकर सरकार जो है कि राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह तरह की बात कर रही है, और यहाँ पर भी अभी इस तरह से बात हुई है कि 12 मई तक आंदोलन जो है कि स्थगित किया जाए। मतलब 25 तारीख तक अभी लामा जी यहाँ पर बात की है कि 25 तारीख तक हम घोषणा करेंगे। तो क्या लगता है कि 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा यहाँ पर मनाई जाएगी कि नहीं मनाई जाएगी? देखिए, एक तो जो देश के सीमा पर तनाव है, जिस तरह की है दिक्कतें हैं, तो हम देश के साथ हैं। पहली बात तो हम देश के साथ हैं, लेकिन ये भी हम मानते हैं सरकारें जो हमारी सरकार, हमारी लड़ाई तो बिहार सरकार से है, हमें केंद्र से कोई लेना नहीं है, हमको बिहार में होना है। दूसरी बात, जो कोई भी आंदोलन चलता है, मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ कि भारत के इधर के बीच 2 आंदोलन, बहुत खूबसूरत आंदोलन चले। एक चला किसान आंदोलन। किसान आंदोलन में शुरू में बदनाम करने की कोशिश की गई, दुनिया भर का कहा गया, CNRC के दौरान कहा गया कि अब कोविड आ गया, कोरोना आ गया, जाने क्या क्या किया गया। हम अभी भी देश के साथ थे, देश के साथ हैं, राष्ट्र के साथ हैं, लेकिन हम मानते हैं बुद्ध के अनुयायी हैं। हम युद्ध नहीं, हम बुद्ध चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी बाहर जाते थे बुद्ध की बात करते हैं, तो हम तो शांति की बात कर रहे हैं। पहली बात, युद्ध हो ही क्यों? वो चाहे पाकिस्तान का युद्ध हो, चाहे भारत का युद्ध हो, चाहे यूक्रेन का हो, चाहे रूस का हो, चाहे फिलिस्तीन का हो, चाहे इजराइल का युद्ध हो ही क्यों? पहली बात, युद्ध ही नहीं होने चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर युद्ध हो रहे हैं तो ये रुके जाए। हम अपना आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से चला रहे थे, चलाएंगे। बुद्ध पूर्णिमा देखिए आज से नहीं हो रहा है, ये हजारों वर्ष से मनाया जा रहा है और मनाया जाएगा। हाँ, ये सही है कि हमारी कोशिश थी और है कि जो आंदोलन हम चला रहे हैं, उस आंदोलन से बुद्ध पूर्णिमा का जुड़ाव जो लाखों लोग आएंगे उनको एक बार बताएंगे, क्योंकि हमारे लाखों लोगों को अभी नहीं पता कि हमारे ही हक को यहाँ छीन लिया गया है। हमारे लोग जो लाखों रुपया दान करते हैं, उस पैसे का उपयोग दूसरे काम में लगाया जा रहा है।
या वो बुद्ध विहार के और धर्म के प्रचार में नहीं लगाया जाता है। यहाँ अस्पताल होता है, यहाँ स्कूल होता है, विश्वविद्यालय होता है, वो तो नहीं हो रहा है ना। तो हम उनको जरूर, हमारी कोशिश थी और है कि उन तमाम लोग हम बताते कि बीटी एक्ट जो है वो कानून खत्म होना चाहिए, बुद्ध पूर्णिमा का जो आयोजन हो रहा है उसमें इसका हम यकीनन उपयोग करने की हमारी कोशिश थी। लेकिन मैं आपसे जिम्मेदारी साथ कह रहा हूँ, हम लोग यहाँ डे वन से हैं, हमारा सरकार का कोई भी निर्णय होगा जो देश हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा, हम उसके साथ खड़े थे, खड़े रहेंगे। लेकिन हमारी मांग तो बिहार सरकार से है ना, तो ये हमारे ऊपर जो मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, हम इसको समझते हैं, हम इस राज को भी समझते हैं, इस राज को भी समझते हैं। लेकिन यहाँ जो लोग बैठे हैं शांतिपूर्ण तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बताइए यहाँ इतनी मच्छर काटते रहे, हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हैं ना, और हम शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे। हम देश के साथ थे, देश के साथ हैं, आखिर साथ साथ रहेंगे, लेकिन हम अपने मुद्दे के साथ भी हैं। हम बीटी एक्ट के खिलाफ थे और हैं, आखिर साथ तक रहेंगे। चलिए, ये थे सर हमारे साथ, जिस तरह से अपनी बात को आप लोगों के सामने रखें। जो